अमेठी के एक राजा थे जो रामनगर में रहते थे। उनके पूर्वज रायपुर फुलवारी में रहते थे, जहां आज भी पुराना किला पाया जाता है। यहां हनुमानगढ़ी नाम का एक मंदिर और लगभग 100 साल पहले बनी एक मस्जिद थी। रामनगर से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर में प्रसिद्ध कवि संत मलिक मोहम्मद जायसी का मकबरा है, जहां उनकी मृत्यु हुई थी और किले का निर्माण बचघोती राजाओं द्वारा किया गया था। अमेठी 1980 से भारतीय नेहरू गांधी राजनीतिक वंश की सत्ता की सीट होने के कारण बेहतर माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके पोते संजय और राजीव गांधी, जो इंदिरा गांधी के पुत्र थे, राजीव गांधी की विधवा सोनिया गांधी और पुत्र राहुल गांधी ने कभी न कभी इसके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि यह 2019 में बदल गया, जब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में पूर्व टीवी अभिनेत्री स्मृति ईरानी से हार गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अमेठी का यह इतिहास आपको क्यों बता रहा हूं, तो भूल गए आप। आज शनिवार है और सनराइज न्यूज का खास सेगमेंट बात विधानसभा की मंगलवार और शनिवार को ही आता है। तो आज बात होगी अमेठी जिले की सभी विधानसभा सीट की। एक एक बारी बात करते हैं और देखते हैं इन सीटों का क्या इतिहास रहा है। सबसे पहले बात करेंगे तिलोई विधानसभा सीट की। तिलोई विधानसभा सीट पहले रायबरेली जिले की सीट हुआ करती थी। जब अमेठी जिला गठित हुआ तो तिलोई अमेठी जिले का हिस्सा बन गया। तिलोई विधानसभा सीट से 1967 में कांग्रेस से वसीम नकवी विधायक निर्वाचित हुए थे। उसके बाद से ही तिलोई स्टेट राजनीति में आ गया। तिलोई विधानसभा सीट पर तिलोई स्टेट का दखल शुरू से ही रहा है। वैसे यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन बदलते राजनीतिक परिवेश ने यहां भी कमल खिला दिया। इस समय तिलोई राजा मयंकेश्वर शरण सिंह यहां बीजेपी से विधायक हैं। वहीं इस बार देखना दिलचस्प होगा कि मयंकेश्वर शरण यहां जीत की कहानी लिख पाएंगे या जनता किसी और को सत्ता की कुर्सी पर बैठा देगी। जब से तिलोई विधानसभा का गठन हुआ है, बसपा लगातार जोर आजमाइश करती चली आ रही है। अब तक एक भी बार बसपा का विधायक निर्वाचित नहीं हुआ। इस समय तो हालात और बदतर हो गए हैं। नेता, उम्मीदवार, समर्थक ना के बराबर ही रह गए हैं। वहीं पुराने नेता साइकिल की सवारी कर चुके हैं। बसपा से इस समय के आर्या ही टिकट के लिए आगे आए हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो यहां संगठन के मुखिया को भी उम्मीदवार माना जा रहा है। वहीं एक स्थानीय नेत्री सुनीता सिंह भी काफी सक्रिय राजनीति कर रही हैं। इनके अतिरिक्त मोहम्मद नईम की चर्चा भी जोर शोर से चल रही है। समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों को लेकर एक लंबी फहरिस्त है। यहां नए पुराने छोटे बड़े नेताओं को मिला लिया जाए तो दर्जन भर से अधिक उम्मीदवार मिलेंगे। जातीय समीकरण की इस सीट पर अगर बात करें तो इस विधानसभा में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। एक साथ जिस तरफ घूम जाएंगे, लगभग जीत उसी की पक्की हो जाएगी। पूरी विधानसभा में 1,40,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। इस तरह यहां मुस्लिम मतदाताओं को निर्णायक माना जाता है। अब बात करते हैं अमेठी की दूसरी विधानसभा सीट जगदीशपुर विधानसभा की। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र को नेहरू गांधी परिवार की सियासी जमीन का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। इस सीट पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 9 बार जीत हासिल की है। 1962 में पहले ही चुनाव में कांग्रेस यहां काबिज हो गई और इंद्रपाल सिंह विधायक बने। इसके बाद 1974 में कांग्रेस के राम सेवक धोबी विधायक बने। फिर 1980, 1985, 1989 और 91 में राम सेवक लगातार 4 बार विधायक रहे। इसके बाद 2002 और 2007 में भी राम सेवक ने यहाँ कांग्रेस का परचम लहराया। कांग्रेस के पहले राम सेवक 1967 और 69 में जनसंघ के टिकट पर विधायक बने थे। 2012 में भी यहां से कांग्रेस के राधेश्याम ही विधायक बने। जगदीशपुर सीट पर बहुजन समाज पार्टी कभी जीत नहीं दर्ज कर सकी है। सिर्फ 2007 के चुनाव पर बसपा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं सपा ने 1993 में इस सीट पर पहली बार कब्जा किया और नंदलाल विधायक बने थे। वहीं सीट पर बीजेपी ने पहली जीत 1996 में दर्ज की थी और राम लखन विधायक बने थे। वहीं वर्तमान में भाजपा के ही सुरेश कुमार यहां से विधायक हैं। 1977 में जनता पार्टी के राम फेर कोरी यहां से विधानसभा जा चुके हैं। अब बात करते हैं अमेठी की तीसरी विधानसभा सीट गौरीगंज विधानसभा सीट की। गौरीगंज विधानसभा सीट यूपी के सुल्तानपुर जिले का एक हिस्सा है। सुल्तानपुर से बीजेपी की मेनका गांधी लोकसभा की सांसद हैं। इस सीट पर 3,10,000 के आसपास रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनमें 1,65,000 पुरुष और लगभग 1,45,000 महिला वोटर हैं। इस सीट पर सबसे अधिक बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। गौरीगंज का इलाका कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहीं बीते 2 चुनाव से एसपी भी यहां पर बाजी मार रही है। गौरीगंज सीट पर अंतिम बार 2002 में कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 5 बार इस सीट पर कांग्रेस को एक ही महिला प्रत्याशी राजपति देवी ने जीत दिलाई थी। राजपति देवी ने ही पहली बार इस सीट पर कांग्रेस का खाता भी खोला था। राजपति देवी 1969 और 1974 में लगातार दोबारा कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंची थी। इसके बाद 1980, 85, 89 और लगातार 3 बार
कांग्रेस की राजपति देवी ने जीत हासिल की थी। वहीं 2002 में कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज कर पाई। इस बार नूर मोहम्मद यहां से विधायक बने थे। 3 बार भाजपा और 2 बार बसपा का भी कब्जा इस सीट पर हो चुका है। इस सीट पर 90 के दौर में भाजपा का कब्जा लगातार 3 बार रहा है। इसमें 1991, 93 और 96 में भाजपा के तेजभान सिंह लगातार 3 बार विधायक बने थे। वहीं 2003 के उपचुनाव में यह सीट बसपा ने कांग्रेस से छीन ली। इस चुनाव में जंग बहादुर विधायक चुने गए थे। वहीं 2007 के चुनाव में बसपा के चंद्र प्रकाश ने विधानसभा का सफर तय किया। 1977 में एक बार जनता पार्टी ने भी जीत दर्ज की थी और तेजभान सिंह पहली बार विधायक बने थे। अब बात करते हैं अमेठी की सबसे चर्चित सीट अमेठी सदर विधानसभा सीट की। अमेठी हमेशा से सियासत का केंद्र बिंदु रहा है। यहां पर चुनाव गांधी परिवार की साख से जोड़कर देखा जाता है। आज भी इस जिले को गांधी नेहरू परिवार का गढ़ कहा जाता है। हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, पूरे देश की निगाह यहां के परिणाम पर लगी रहती है। हालांकि 1991 के बाद कांग्रेस कभी अपनी जीत को लगातार दोहरा नहीं पाई। अमेठी विधानसभा सीट पर पिछले 3 दशक में बदलते चुनावी समीकरणों पर गौर करें तो साफ हो जाएगा कि भाजपा का यहां दबदबा रहा है। हालांकि लोगों का मिजाज लगातार बदलाव वाला रहा है। वर्ष 1993 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के जमुना मिश्रा ने यहां से जीत दर्ज की। वहीं वर्ष 1996 के चुनाव में कांग्रेस के राम हर्ष सिंह ने जीत दर्ज की। वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर अमिता सिंह ने जीत दर्ज की। वे 2 बार जीत दर्ज करने में सफल रहीं, लेकिन अलग अलग पार्टियों से। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में अमिता सिंह ने पाला बदला और वे कांग्रेस में चली गईं। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने दोबारा यहां से जीत दर्ज की। वहीं वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गायत्री प्रसाद प्रजापति ने दर्ज की। एक बड़ा चेहरा गायत्री प्रसाद प्रजापति वहां पर थे। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा ने यह सीट अपने नाम की। भाजपा की गरिमा सिंह अभी यहां से विधायक हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के गायत्री प्रजापति ने इस सीट पर 2 बार की विधायक अमिता सिंह को 49,674 वोटों से हराया था। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की गरिमा सिंह ने सपा के गायत्री प्रजापति को 64,226 वोटों से हराया था। बीएसपी के राम जी तीसरे और कांग्रेस की अमिता सिंह चौथे स्थान पर रही थी। नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही अमेठी में कांग्रेस की स्थिति अब लगातार खराब हुई जा रही है। तो ये थी आज अमेठी की सभी विधानसभाओं सीट का खाका। आज हमने आपको अमेठी की चारों विधानसभाओं सीट का उनका इतिहास और उनका भूगोल राजनीतिक परिदृश्य से जोड़ करके दिखाया। बाकी सनराइज न्यूज का एक खास सेगमेंट मंगलवार और शनिवार को आता है। आप बात विधानसभा की वहां पर देख सकते हैं। बाकी की खबरों के लिए हमारे पेज को स्क्रॉल करिए, वहां पर आपको सभी अपडेट्स मिल जाएंगे। शुक्रिया।